good morning dear students. As you know that yesterday's lecture was about the molar specific heat capacity and the specific heat capacity. Molar specific heat capacity is denoted by capital Cp and at constant pressure जब होगा, ठीक है, molar specific heat at constant pressure that is capital Cp, molar specific heat at constant volume that is capital Cv, ठीक है. Similarly, specific heat capacity at constant pressure is denoted by small cp and that is denoted by more specific heat capacity at constant volume by small c. ठीक है बेटा, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है. तो अगर आप रिलेशन याद करोगे कल वाला जो हमने रिलेशन बताया था मोलर हीट कैपेसिटी का, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, फिर वही रिलेशन उसी के हिसाब से फिर उसका सिमिलर कर लेंगे. एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज Cv इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q अपान मोलर हीट कैपेसिटी है तो N होगा, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स N डेल्टा T, ठीक है. क्यों भी लिख लो, यहां पर कोई मतलब नहीं, क्यों लिख लो कोई मतलब. तो Cv इक्वल्स टू Q अपान N डेल्टा T. अगर मैं यही बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज स्मॉल Cv, ठीक है. तो स्मॉल Cv इक्वल्स टू Q अपान M डेल्टा T, Q अपान M डेल्टा T, ठीक है बेटा. तो अगर मैं यहां पर इस रिलेशन को देखूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू N Cv कैपिटल Cv डेल्टा T लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलर इसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू mCv स्मॉल cv डेल्टा T. तो दिस इज इक्वेशन सेकंड. तो क्या मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं ये लिख सकता हूं n कैपिटल Cv डेल्टा T इक्वल्स टू M स्मॉल cv डेल्टा T लिख सकते हैं. तो यहां पर मैं डेल्टा T और डेल्टा T कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है. तो फिर बचा क्या, n Cv इक्वल्स टू M स्मॉल cv. क्लियर? आप लोगों को पता है ये नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं है. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. n होता है सिंस n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास. तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहां पर, m अपॉन मोलर मास कैपिटल M से लिखा जाता है इक्वल इनटू Cv इक्वल्स टू स्मॉल m स्मॉल cv. तो स्मॉल m और स्मॉल m कैंसल, ठीक है. तो फिर क्या बचा यहां पर 1 अपॉन कैपिटल M कैपिटल Cv इक्वल्स टू स्मॉल cv. तो कैपिटल Cv इक्वल्स टू M स्मॉल cv. This is the relation between molar heat capacity at constant volume and specific heat capacity at constant volume. ठीक है, इसी जगह कोई कंफ्यूजन, सिंपल रिलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है. तो कैपिटल Cv इक्वल्स टू मोलर मास into specific heat capacity at constant volume.
सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूं, सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कैपिटल Cp इक्वल्स टू मोलर मास इनटू स्मॉल cp, मोलर मास इनटू स्मॉल cp। क्लियर? नाउ फुल रिलेशन क्या बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना, ठीक है? बात आ रही समझ में? m is molar mass here, where m is capital M equals to molar mass of substance या gas। Now we have an important relation जो आप लोगों को याद रखनी है। जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv इक्वल्स टू R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना है, कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv इक्वल्स टू R, ठीक है? फिजिक्स में सर आपको इसका प्रूफ बताएंगे, ठीक है? कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv इक्वल्स टू R। अब यहां पर इसको मैं लिखूंगा थर्ड एंड इसको मैं लिखूंगा फोर्थ। तो क्या मैं यहां पर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या ये लिख सकते हैं? इसके बाद लिखेंगे m स्मॉल cp माइनस m स्मॉल cv इक्वल्स टू R, लिख सकते हैं? लिसन यार, कैपिटल Cp के बाद मैंने लिखा mc माइनस कैपिटल Cv के बदले mcv इक्वल्स टू R। तो यहां पर दोनों में m कॉमन निकालेंगे, तो m कॉमन निकलेगा तो बचेगा स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv इक्वल्स टू R। तो रिलेशन क्या बनेगा? Cp माइनस cv इक्वल्स टू R बाई m। तो ये बन गया रिलेशन बेटा। देखो रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? R अपॉन M। बस ये याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये और ये, ठीक है बेटा? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R बाय M, Cp माइनस Cv इक्वल R। अगर वो मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेगा तो खाली R, अगर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेगा तो R बाय M, ठीक है? क्वेश्चन एक दो करते हैं जहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है? नीट में आया था क्वेश्चन JEE में, अभी याद है शायद JEE का क्वेश्चन। नोट डाउन दिस। Question: for N2 the value of Cp minus Cv is option A R, option B 28R, option C R by 28, option D 14R by 14R, R by 14. This is the question which has asked in यहाँ पर R, यहाँ पर तो होगा नहीं, अगर R होगा तब तो पता ही चलेगा कि ये फिर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेगा, तो यहाँ पर लिखेगा 14R, ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पर देखो, इसने क्वेश्चन बोला है फॉर N2 नाइट्रोजन गैस द वैल्यू ऑफ Cp माइनस
Cv is, the value of Cp minus Cv is। अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी की बात करता तो ये तो अगर R होता तो हम R पर क्या करते, मोलर हीट कैपेसिटी Cp माइनस Cv R। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं यार, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले बात कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R बाय m। तो यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूशन, सिंस Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय m। तो मोलर मास किसका, नाइट्रोजन गैस का। तो फॉर N2 m इक्वल्स टू मोलर मास, एक नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया 48, दो का कितना हो गया 28, तो हो गया मोलर मास इक्वल्स 28। देयरफॉर Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय 28। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा। इसी तरह से वो O2 का बताएगा, C2 का बताएगा, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, क्लियर स्टूडेंट आप दिस। तो ये रिलेशन याद रखने आपको। अब देखते हैं, अब एक टेबल बना लो, फॉर, क्योंकि अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हो सकते हैं। देखो, और एक रिलेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो Cv होता है, ठीक है, फॉर गैसेस सिस्टम जो Cv होता है दैट इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय 2R, F डिवाइडेड बाय 2R। इसको लिखो सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, लिख लो यहां पर टॉपिक सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। Cv इक्वल्स टू F बाय 2R, Cv इक्वल्स टू F बाय 2R। तो आपको पता है कि Cp माइनस Cv होता है R के बराबर, तो मैं यहां पर क्या ये लिख सकता हूं, Cp इक्वल्स टू R प्लस Cv लिख सकते हैं। Cp इक्वल्स टू R, ये आ जाएगा इधर तो प्लस Cv, तो यहां पर लिखेंगे Cp इक्वल्स टू R प्लस F बाय 2R, Cv इक्वल्स टू F बाय 2R। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, Cp इक्वल्स टू 2R प्लस 2R प्लस FR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही होगा सर। तो इसको करते हैं Cp इक्वल्स टू R, कॉमन लिख देगा 2 प्लस F डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो ओके डियर, नाउ मेक ए टेबल। ये F क्या है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे बेटा वायर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वायर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कोई मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के थ्रू या कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू कितनी रोटेशन कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे मोनो एटॉमिक गैस हो गया हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये जो है ये अपनी मतलब ये एक ही एटम है और एटम स्फेरिकल होता है, तो ये तीनों एक्सिस के थ्रू रोटेट कर सकता है। ठीक है, स्फेरिकल है तो इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F देखा गया वो 3 होता है। ठीक है, तो डिफरेंट मतलब बात बोलना ये है कि इट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये क्या कैसे रोटेट करते हैं, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर आप टेबल एक बना लो, यहां पर लिख लो टाइप ऑफ गैस,
टाइप ऑफ गैस, यहां पर लिख लो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F, यहां पर लिख लो आप CV इक्वल्स टू F/2R, यहां पर लिख लो CP इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ ऐसे लिखो CV प्लस R, कोई मतलब R प्लस CV लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर होता है यहां पर एक गामा, गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV, गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV। व्हाट इज दिस गामा? ये गामा क्या होता है? इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। गामा इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। अगर डेफिनेशन आए व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, तो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली CP/CV लिख लो तो वो भी चलेगा। तो यहां पर टाइप ऑफ गैस, अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जो भी है, ठीक है, नोबल गैसेस जो भी है, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है 3 के बराबर, इसके बराबर 3। तो CV क्या होगा? 3/2R। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस CV इक्वल्स टू 3/2R, 3/2R। CP क्या होगा? R प्लस CV, CP क्या होगा? R प्लस CV। तो ये हो गया R, तो R ही रहेगा, तो यहां पर ये CP इक्वल्स टू R प्लस CV क्या है? 3/2R, 3/2R। या इस रिलेशन में दे दो, आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो, यहां पर भी R इक्वल्स 2 प्लस F3 है, तो हो गया 5/2, हो गया 5/2R, ठीक है। तो OR यहां पर मैं, ये आसान लग रहा है मुझे, यही है R, ये हमने सॉल्व किया था, R 2 प्लस F डिवाइडेड बाई 2 होता है C, ठीक है। तो F के बाद 3 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो 2 प्लस 3 होगा 5, तो वो 5/2R, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। अब CP/CV, CP/CV यहां पर देखो, CP अपॉन CV क्या आएगा? CP क्या है बेटा? 5/2R, और CV क्या है? 3/2R। तो R और R कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, हो गया 5/3। तो गामा इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फिर आप वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है। सिमिलर यहां पर डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? CV इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2R, 5 डिवाइडेड बाई 2R। There. Now CP R plus CV, yeah, तो हो गया 7/2R, 5 प्लस 2 हो गया 7, 7/2R, 7/2R, ठीक है। लास्ट में आएगा 7/2, 2 कैंसिल, तो ये हो गया 7/5। लास्ट वन इज पॉलीएटॉमिक गैस। डायटॉमिक गैस में बेटा, डायटॉमिक जैसे N2, O2, ठीक है, CO2 तो वैसे ट्राइटॉमिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, दीज आर डायटॉमिक गैसेस जिसमें 2 एटम होंगे। पॉलीएटॉमिक गैस लाइक SO3, NO2, ठीक है, तो दीज आर पॉलीएटॉमिक गैस। CO2 तो इनका होता है 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो यहां पर क्या होगा? 6/2R,
तो दैट इज इक्वल टू 2 1 2 3 6 दैट इज 3r ORR 3r। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 6 + 2 हो गया 8/2r, तो दैट इज इक्वल टू 4r ORR 4r। तो ये क्या आएगा r कैंसिल 4/3r, ये हो गया 4/3। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देख लूं बेटा 5/3 समथिंग लाइक 3 1 3 3 1 3, फिर हो गया ये 20 डॉट 3 6 18 1.6 समथिंग समथिंग। अगर इसका देखेंगे 5 1 5, फिर आ गया 20, हो गया 5 4 20, तो 1.4 समथिंग समथिंग। अब आ जाए यहां पर 3 1 3 पॉइंट, फिर आ गया 1, हो गया 3 3 9, तो 1.3 समथिंग समथिंग। तो यहां पर क्या कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो गामा है यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वो मोनो एटॉमिक गैस का ज्यादा होगा देन दिस, यही क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो देयरफॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट for monoatomic gas या ऑर्डर लिख लो सीधे, therefore molar specific heat constant for different gases, therefore molar specific heat constant order for different gases is क्या होगा गामा मोनोएटॉमिक, गामा आर नहीं गामा मोनोएटॉमिक is greater than gamma diatomic is greater than gamma polyatomic। Gamma monoatomic is greater than gamma diatomic is greater than gamma polyatomic। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके।